अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। जो बात बहुत ज़्यादा पिछले 2 दिन से हो रही थी कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश की नज़र हुआ, 50 ओवर्स का खेल नहीं हो सका, उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स स्पॉन्सर्स का जो प्रेशर डेवलप हुआ था एशियन क्रिकेट काउंसिल पर, उसके बाद ये हतमी फैसला कर लिया गया है कि कोलंबो के जहां पर 5 मैचेस खेले जाने हैं सेकेंड राउंड के, एक मैच लाहौर में खेला जाएगा, वो तमाम 5 मैचेस और इसके साथ साथ जो फाइनल खेला जाएगा जो खेला जाना था कोलंबो में, वो भी हमबन टूटा मुंतकिल कर दिए गए हैं। अब इसका बाज़ाब्ता ऐलान ही सिर्फ होना रह गया है और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल अनकरीब कर देगी। किसी भी वक्त इस सिलसिले में जो है वो प्रेस रिलीज आ सकती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से ऐलान हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी दिखाई दे रहा था, इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के सबकी नज़रें जिस जानिब लगी हुई दिखाई देती हैं। 1.25 अरब इंडिया के अवाम, 25 करोड़ पाकिस्तान के ही, और फिर सारी दुनिया में जिस मैच का बहुत चर्चा था वो मुकम्मल नहीं हो सका। और आने वाले वक्त में इस बात के इम्कानात कभी दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 10 सितंबर को फिर मैच खेला जाएगा। इस लिहाज से जो नशरियाती इदारे ने जो प्रेशर डेवलप किया, उसके बाद जे शाह साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच गया। वाघा बॉर्डर से जब पहुंचा तो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई टॉप ऑफिशियल्स इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सलमान साहब भी मौजूद थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जाकिर खान साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर वो भी थे। इसी तरीके से कई और लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद ज़का अशरफ साहब के साथ उन्होंने मीडिया टॉक भी की, लेकिन मीडिया टॉक इस हद तक की थी कि जो वो कहना चाहते थे उन्होंने उतनी ही बात की, किसी और सवालात का जवाब नहीं दिया। जब एशिया कप के हवाले से राजीव शुक्ला साहब से पूछा गया, जो वाइस प्रेसिडेंट है BCCI के, तो उनका कहना यह था कि इस वक्त एशिया कप को एंजॉय करें, हम एशिया कप के लिए यहाँ पर हैं, बाकी मौजू पर बात बाद में करेंगे। तो कोई और बात करना नहीं चाहते थे। इसी तरीके का जवाब BCCI के सदर रॉजर बिनी ने भी दिया। ज़का अशरफ साहब खासे पुरजोश दिखाई दिए और होना भी चाहिए। ज़ाहिर पाकिस्तान ने हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया और पाक भारत क्रिकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इस बात को खुद अब से थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले एडमिट किया गवर्नर हाउस पंजाब में जो इस्तकबालिया था, वहाँ राजीव शुक्ला साहब का कहना था कि बहुत गहरी यादें उनकी लाहौर के साथ और पाकिस्तान के साथ है। लास्ट टाइम वो वाजपेयी साहब के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने जो 2004 से 2006 का एरा था कि जहाँ पर इंडियन टीम एशिया कप खेलने भी आई थी, पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने भी आई थी, पाकिस्तान टीम इंडिया गई थी सीरीज़ खेलने के लिए, उसे पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट का गोल्डन एरा करार दिया। वो वाकई में इस एरा को मुझे भी देखने का मौका मिला था। इंडिया और पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म का एरा था, लेकिन फिर भी अब जो हालात हैं इंडिया में, वो कहीं से भी कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान को के मौजू पर ज़्यादा बात ही नहीं की जाए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ कोशिशें हो रही हैं, आइंदा साल जो ICC की चेयरमैनशिप का इंतखाब होने जा रहा है, ये उस जानिब कोशिशें जे शाह साहब की, वो श्रीलंका को भी खुश करना चाहते हैं, बांग्लादेश को भी, अफगानिस्तान को भी, क्योंकि चेयरमैन के लिए वो उम्मीदवार बन चुके हैं। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो जे शाह साहब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फाइनेंशियल कमेटी के सरबराह हैं और फाइनेंशियल मॉडल जो सामने आया है वो आप देख सकते हैं कि 38.7% जो रेवेन्यू हासिल होगा वो इंडिया को जाएगा। और इसी तरीके से सेकंड नंबर पर इंग्लैंड है तो 6.7, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया 6.4, पाकिस्तान फोर्थ नंबर पे 6.1। इतना बड़ा फ़र्क, एक जानिब 38, एक जानिब 6%। तो ये तमाम चीज़ें तमाम क्रिकेट बोर्ड देख ही रहे और इसीलिए ना तो कोई बात की जे शाह साहब के हवाले से या इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा बात आज आने के बाद नहीं हो सकी। ज़का अशरफ साहब ने उन्हें वेलकम बहुत ही अच्छे अंदाज से किया, वो ऐसे हाथ उठा के भी खड़े हुए दिखाई दिए कि क्रिकेट जोड़ती है। और ये ख़ुद राजीव शुक्ला ने भी कहा कि ये खेल जो है वो कौमों को जोड़ता है, तो जुड़ना भी चाहिए। वैसे भी इतने सारे लोग जो है वो जिस खेल के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट खेल जुड़े रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, जो भी मामलात आपस के होते हैं वो बात की बात है। दूसरी जानिब जो इंडियन टीम के आने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, सेकंड राउंड में जो इम्कानात नहीं, यकीनी ही सूरत हाल थी। आज नेपाल से जो उनका मैच जारी है पलेकेले में, आज 230 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए नेपाल ने।
कुछ अच्छी ओपनिंग शराकत दिखाई दी थी 65 रन्स की, जिसने एक होप बनाई थी। लेकिन इंडिया की बॉलिंग के सामने अगर नेपाल की टीम 230 रन्स कर रही है तो ये एक अच्छा स्कोर करार दिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग ने 23.4 ओवर्स में 104 रन्स तक महदूद किया था। और इस वक्त पाकिस्तान बॉलिंग के चर्चे जो है वो इस एशिया कप में नहीं बल्कि वर्ल्ड कप को देखते हुए भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के परसों 5 तारीख को जो है वो पहली डेडलाइन है वर्ल्ड कप की हातमी स्क्वाड अनाउंस करने की, तो फिर ये कल तक इन्हें नाम देने होंगे और 28 सितंबर तक ये मौका मौजूद होगा कि अगर आप अपना कोई खिलाड़ी तब्दील कर सकते हैं तो फिर आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कोई मौका नहीं होगा। और फिर वर्ल्ड कप की टेक्निकल कमेटी इस बात को डिसाइड करेगी कि कोई खिलाड़ी अगर तब्दील होता है तो उसकी वजूहात क्या है, उसकी इंजरी का लेवल क्या है। ये सारे इशूज़ हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, साइड मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए। मोहसिन हसन खान साहब के साथ भी ओपनिंग करने का मौका मिला। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही फास्ट बॉलर्स को सामना किया, कई क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किया। अनवर उल हक साहब, थैंक यू वेरी मच। अनवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस जानिब पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बड़ा नाम, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कैप्टन भी रहे, उसी डिपार्टमेंट के कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया। प्लेयर्स से बड़ी अच्छी हम आहंगी हर दौर के अंदर जो है वो रही शुएब हबीब साहब की। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक वेन्यू चेंज हो गया, एटलीस्ट लोगों को कुछ सुकून हो गया। मैं ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, इनसे हट के भी बात कर लेता हूँ अनवर भाई, तो भी अगर हम देखते हैं तो फिर अवाम के लिहाज से, फैंस के लिहाज से खेल होना चाहिए, बहुत इंतज़ार होता है मैच का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बहुत अच्छी बात है कि ये जो अभी जो वेन्यू चेंज हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ मेरे हिसाब से ज़्यादती हुई है। ज़्यादा मैचेस हमारे पाकिस्तान में होने चाहिए थे, जिसका हमारे शायकीन को बहुत इंतज़ार था, मगर चूँकि हमारी एशियन क्रिकेट में कोई ऐसी से नहीं है जिसको मैं कहता हूँ कि जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हालांकि ये हमारे होस्ट हम हैं, और आप अंदाज़ा ये लगाइए कि हम होस्ट करते हुए सबसे कम मैच हमारे पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। और बहरहाल ये जो चेंज किया ये तो आपको पता है, बहुत पहले से पता था। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब इतनी एडवांस हो चुकी है, तो ये पहले से प्रोडिक्शन थी कि बारिश होनी है। बावजूद इसके भी उन लोगों ने करना वही था, उन मैचेस को अगर वो चाहते तो पाकिस्तान में भी शिफ्ट कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वहीं पर ही रखा है। और हमें अभी भी उन्होंने बहुत कम, एक क्या कहना चाहिए, एक पानी में, दूध में पानी के थोड़ा डाल के जो हमको एक बोतल भी उससे हटके भी बात कर लेते हैं। अब तो हमारे मैचेस हो गए, उनके मैचेस हो गए। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि श्रीलंका में वेन्यू चेंज किया गया, ऐसे वेन्यू से मैचेस को हटाया गया कि जहां पर बारिश के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे, कोलंबो में। तो अब हम्बन टूटा ले गए, वो समंदरी इलाका नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं है, जंगल है, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है जहां कह रहे हैं कि बारिश कम होगी। इसके बावजूद भी अब आप अंदाज़ा करें कि ब्रॉडकास्टर्स के प्रेशर का लेवल क्या होगा कि उन्होंने 10 तारीख को मैच खेला जाएगा पाकिस्तान इंडिया का, और उसका रिजर्व डे भी रखा है कि अगर मैच जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ 10 को तो 11 को भी हर हाल में मुकम्मल कराना है। और जहां पे अगर मिसाल के तौर पे एक इनिंग मुकम्मल होती है तो अगली इनिंग अगले दिन खेली जाएगी। देखिए, ये वेरी गुड साइन। आपको याद होगा जब बहुत पहले भी मैंने एक दफ़ा ये बात कही थी, जब इतना बड़ा मेगा इवेंट होता है, कुछ भी होता है, उसमें रिजर्व डे होना चाहिए, क्योंकि इससे किसी एक बड़ी टीम को बहुत नुकसान भी हो जाता है। और ये जो उन्होंने वेन्यू चेंज किया, अप्रिशिएट कि चलें, कम अज़ कम उन्होंने क्रिकेट शायकीन को कम अज़ कम बददिल होने से बचाया। इट्स वेरी वेरी गुड साइन। अब ये देखना है कि आया उस जगह पे क्या बारिश के इम्कानात कम है, तो जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि वो कुछ वेरी फार फ्रॉम दी सिटी या जी, डिफरेंट कोस्टल एरिया नहीं है। जैसे ये अगर कोलंबो सारा समुद्री इलाका है, गॉल समुद्री इलाका है, वहाँ पर कैंडी जो है वो यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, लेकिन वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो ये थोड़ा सा हट कर है, हम्बन टूटा टोटली जंगल जैसे वो सफारी वगैरह उनके हैं, वो उस इलाके में है। देखिए, अच्छी बात है ये तो, चलो अच्छी बात है, मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपके तवस्सुस से भी या मेट्रो के तवस्सुस से, क्या जब ये मीटिंग काउंसिल की होती है एशियन क्रिकेट की, तो क्या हमारी पार्टिसिपेशन जो एज ए डमी होती है या हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है? आप ये देखें, पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने T20 भी जीता हुआ है, और एक वक्त में हम टेस्ट क्रिकेट के भी नंबर 1 रह चुके हैं। तो हमारी क्या सह नहीं है, क्या हमारी क्या कोई हैसियत या औकात पाकिस्तान की नहीं है? इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं ना, देखें, इस वक्त आपको याद होगा कि बचपन में जब क्रिकेट खेला करते थे तो एक बच्चा कभी कभी टेप, बॉल और बैट लेके आता था, बाकी सब उसके साथ क्रिकेट खेलते थे।
और वो कभी 2 बारियां भी ले लिया करता था, कभी वो अपनी मर्जी से बैट और बॉल लेके भी चला जाता था। हमें खेलने को मिले, हमारे लिए यही बहुत होता था। इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड की और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की ये सूरत हाल दिखाई दे रही है। जितना वो कम, आप देखें ना कि मैंने आपको बताया कि 38% एक तरफ है और जो है वो 6% एक तरफ है। शोएब भाई, यही शोएब भाई सवाल ये है कि जो सबसे बड़ी जो कमी और कोताही दिखाई दी इस सिलसिले में शेड्यूल बनाने वालों की, कि आप क्या सामने आप मैट की रिपोर्ट नहीं रखते हैं? मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट तो आजकल बता देती है कि कितनी बारिश है वहाँ पर। अगर यही काम पहले कर लिया जाता तो पाकिस्तान और इंडिया के फैंस जो मैच मुकम्मल होता हुआ नहीं देख सके, ये गलती नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो चेंजिंग आई है इससे क्रिकेट के फैंस को और क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा हुआ। जैसे कहा जा रहा था ना कि शायद फाइनेंशियली लॉस होगा, तो मेरे ख्याल में फाइनेंशियल लॉस तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में इंश्योर्ड होते हैं। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल तो मॉडर्न नहीं शोएब भाई, हर ओवर के एडवर्टीजमेंट के जितने पैसे हैं ना, उतने किसी चीज़ के पैसे नहीं है। मैचों का इंश्योर्ड होना एक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन जिस कंपनी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मैच तो इंश्योर्ड करा लिया, लेकिन वो तो इंश्योरेंस नहीं करा रहे ना कि जो आपको पैसा दे रहे हैं अपना इश्तिहार चलाने का, उनका जो नुकसान हो रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, एडवर्टाइजिंग का जी, मिलियंस में नहीं। चलो, मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, जी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। और इतना स्टार स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने जो प्रेशर डेवलप किया है, जरा आप अगर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखें, उन्होंने खुल के बात की है। नहीं, बिल्कुल सही है यार। ये इतना बड़ा इवेंट्स है और इतने इंपॉर्टेंट मैच हैं, बारिश के नज़र हो जाए तो ये तो बहुत वो था। लेकिन आईसीसी ये एशियन क्रिकेट ने भी इसको रियलाइज़ करा, अपनी गलती को उन्होंने चेंज कर दिया। अब बात ये है कि वो जैसे शहर से हटके, अब हम आप तो गए में, आप बता सकते हैं कि वहाँ ग्राउंड की क्या कंडीशन है, पिचेस कैसी होती हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 2011 वर्ल्ड कप में पहला मैच खेला गया था हम्बन टूटा में, जो हम्बन टूटा ग्राउंड में पहला मैच हुआ था। बड़ा एक, आप देखेंगे वो स्टेडियम, तो जिस तरीके के वेस्ट इंडीज़ में स्टेडियम्स बने हुए, उस तरीके के एक टिपिकल अंदाज का वो स्टेडियम है। लोहे के स्टैंड्स टाइप के ज़रा थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे हम वेस्ट इंडीज़ में देखते हैं। तो लेकिन वो इलाका थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इम्कानात तो यही है। देखिए, श्रीलंका रीजन ऐसा है कि वहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, लेकिन हम्बन टूटा में जब हमारा क़याम रहा था, हमने एक टेस्ट मैच वहाँ कवर किया था, तो उस वक्त बारिश नहीं हुई थी। तो वो एक डिफरेंट इलाका है और इसीलिए इसको चेंज किया गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज भी, ज़का अशरफ साहब ने, अनवर भाई, ये बात कही कि पाकिस्तान हाजिर है, मौसम अच्छा है, आप मैचेस यहाँ पर आके मुकम्मल कर लें। ठीक है, इंडियन टीम की वजह से पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती, लेकिन क्योंकि चांस मौजूद होता है श्रीलंका में, उनकी सजेशन ये भी थी कि आप इमारात में जाके खेल लें। इवन ये भी कहा था कि बांग्लादेश में जाके खेल लें, कुछ ये भी इस तरह बात हुई। लेकिन ये डिसीजन चूंकि इंडिया से लिया गया, उस पर फिर यहीं तक ही हो सकता है कि इंडिया में एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं बस। देखिए, बात उन्हीं की हो गई ना, सह तो इंडियंस की हो गई ना। इंडियंस ही उनको डोमिनेट कर रहा है, श्रीलंकन या जो भी कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं के उस पर चल रहा है ना। बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ये एक ही जगह पर सब एक ही उसमें कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, सिवाय एक पाकिस्तान के। इसका मकसद तो यही हुआ ना कि जो वो चाहते हैं वही होता है। जब उन्होंने बड़ी सजेशन दी थी, पाकिस्तान में आप मैच करा लेते, चलें आप कुछ नहीं कर सकते, बांग्लादेश में आप मैच करा लेते, आप कुछ नहीं था तो आप यूएई में करा लेते। बात ये सबके लिए न्यूट्रल था ना मैच तो, मगर चूंकि हमें पाकिस्तान को उनको डिग्रेड करना था और उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल, ये वैसे इस तरह की कोशिशें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी क्रिकेटिंग नेशन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान ही था कि जिसने हाइब्रिड मॉडल मंजूर करा लिया। ये पाकिस्तान ही था कि जिसने 4 मैचेस अपने मुल्क में इतने बड़े जाइंट क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़े होकर मनवा के करवा लिए। ये भी आज भी अगर मैच कल भी मैच खेला गया था पाकिस्तान में, या कल भी जो मैच खेला जाएगा लाहौर में, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी। वरना जेशा साहब तो ये भी नहीं चाहते थे, और ये भी सिर्फ इसलिए हो गया कि इस साल वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाना था और पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि हो सकता है वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे अगर एटलीस्ट इतनी बात हमारी ज़रूर मानी जाए। तो उस जगह पे जाके ये बात मानी गई थी। इवन के कोई भी मेज़बान मुल्क होता है, जो भी मुल्क का लोगो लगता है उसके नीचे मेज़बान मुल्क का नाम होता है। जब इंडिया ने पहली मरतबा सबकी जर्सियाँ, इंडिया ने अपनी टीम की जर्सी बनाई थी, तो नीचे पाकिस्तान का नाम था, और उसके बाद ये कहकर वो हटा दिया गया था, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि और भी टीमों के साथ वो नाम नहीं रहा। हालांकि मेज़बान मुल्क का नाम होता है। अभी वर्ल्ड कप इंडिया में होगा
हर टीम के नीचे कहाँ पे हो रहा है वो नाम लगा हुआ होगा। तो पाकिस्तान अगर मेज़बान था तो इस वजह से हटा दिया गया कि सोशल मीडिया पे बहुत दबाव है इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फिर ये क्यों एक्सेप्ट करा हमारे चेयरमैन ने, जब हमें इतना वो अहमियत ही नहीं दे रहे, मेजबान भी हम। शिव भाई अगर ये आइसोलेट हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज आप ही करेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ जी, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एशिया कप की रौनक पाकिस्तान में भी जारी है, श्रीलंका में भी जारी है। हम्बन टूटा में अब तमाम मैचेस होंगे और उसका ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। कोलंबो से हम्बन टूटा, दम्बुला का भी प्लान था लेकिन दम्बुला में होटल्स की इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि जिसकी वजह से 4 टीम एक साथ कयाम कर सके, क्योंकि बैक वक्त राउंड 2 खेलने के लिए 4 टीमों को ठहराना पड़ेगा। तो इसलिए हम्बन टूटा का इंतखाब किया गया। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पहुंच गया जिसमें रॉजर बिनी, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, राजीव शुक्ला, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल थे। जब मीडिया टॉक की उस वक्त क्या कहना था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या कहना था, जरा सुनते हैं। हम ये बीसीसीआई का डेलीगेशन यहाँ तशरीफ लाया है। हमारे बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी साहब हैं और मैं वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला यहाँ पर आया हूँ। एशिया कप चल रहा है और एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान है। एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरपर्सन है बीसीसीआई की सेक्रेटरी, कि हमारे लिए बड़ा मुनासिब और वाजिब बनता है कि डेलीगेशन पाकिस्तान भी आए, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। परसों हम श्रीलंका में थे, कैंडी में थे, वहाँ भी हम गए थे और आज ये डेलीगेशन यहाँ पे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन्विटेशन पर हम लोग यहाँ पे बीसीसीआई का डेलीगेशन आया है और हम यहाँ एशिया कप के जो मैचेज है उसमें हम सब लोग शरीक करेंगे और उनको देखेंगे, है ना, और एक अच्छी जो है गुडविल लेके यहाँ से जाएंगे। It's a great moment. I would like to welcome Roger Binney and Rajiv Shukla साहब to Pakistan। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनवाइट भी किया था और इनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इधर आए और हमारी दावत पर हमारा दिल बनाने के लिए एशिया कप की जो शुरुआत है उसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसी तरह बोर्ड ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हम ये करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्म जोशी से इस्तेमाल करेंगे। एंड इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस विल ग्रो और इंशाल्लाह ताला आवर क्रिकेट रिलेशन विल ग्रो। I'm very pleased to be back in Pakistan. My last visit to Pakistan was in 2005 when we worked with the Pakistan fast bowlers for the Asian Cricket Council, and it's been a very welcome trip. We thank you, sir, for inviting us over, and we are here to come and see watch the matches, to watch Pakistan play Afghanistan tomorrow. जिस जानिब से भी देखें सिर्फ गुडी गुडी दिखाई दी। ये वो कहते हैं ना कि बस कोई ख़बर दिखाई नहीं दी। वो आए, उन्होंने विज़िट किया, सिर्फ यही एक ख़बर है। इसके अलावा कोई ऐसी कोई पेशकदमी दिखाई नहीं दी। एशिया कप तो हो ही रहा है, 4 मैच यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि बीसीसीआई का वफ्द पाकिस्तान आया। ज़का शेफ साहब ने कहा कि अगर ये बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे और बिल्कुल जाना भी चाहिए अगर वो आपको बुलाते हैं। लेकिन ये जहन में होना चाहिए कि जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग का फ़ाइनल खेला गया था उस वक्त पाकिस्तान के अलावा तकरीबन तमाम ही क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान को मदऊ किया गया था इंडिया में और उन्होंने वो फाइनल देखा था। उस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था कि जो मदऊ नहीं था वहाँ पे। पाकिस्तान ने मदऊ किया, वो लोग आए, तो कम अज़ कम हमने हमेशा दोस्ती को बेहतर बनाने में जो किरदार अदा किया है, इस दफ़ा भी पाकिस्तान ने इसमें बेहतरी की। लेकिन दावतनामा आना चाहिए वहाँ से जाने के लिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रुकन है इस वक्त। शुभी कोई ऐसी खबर दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर बड़ा तारीख़ी शहर है, खाने बड़े मज़ेदार हैं, मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ, वाजपेयी साहब के साथ भी आया था। क्रिकेट जो है वो 2004 से 2006 जो है वो बेहतरीन एरा था क्रिकेट का। और बीसीसीआई जो है वो जब वर्ल्ड कप में, अभी ये बात यहाँ तो नहीं की लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर एक असराना दिया गया था, इशाइया दिया गया था गवर्नर हाउस में, वहाँ उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि बीसीसीआई हर तरह की वर्ल्ड कप में मेहमान नवाजी करेगा।
तो वो तो उनका फर्ज है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो वहीं होगा। रहा सवाल ये कि अब इस पे मैं क्या बोलूँ, उन्होंने ही नहीं, आने वालों ने ही कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस कि क्रिकेट पे बात करें। तो मेरे ख्याल में इस पे उस्ताद मोहतरम ज़्यादा कुछ कह सकते हैं, मैं तो इस पे कुछ कोई कमेंट्स नहीं दे सकता, क्योंकि ये क्रिकेट की वो है। हाँ, मैच वैच हो, मैच पे बात होगी तो वहाँ बोल सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अक्लमंद लोग हैं वो, देखें आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। इंडिया किसी भी फील्ड में हमको ऊपर नहीं आने देगा, वो इसी तरह मीठी मीठी बातें करके चला जाएगा, हम लोग इसमें ही खुश हो लेकिन जाएंगे। बात ये है कि हम बार बार कहते हैं इंडिया हमें ऊपर नहीं आने देगा, इंडिया हमें ऊपर नहीं आने देगा। अरे हमने खुद ऊपर आना है। नहीं, आपकी बात नहीं, सही तो है। मैं इसका जवाब दे देता हूं, हमने खुद ऊपर आना, हम मेजबान हैं, तो हम ही उनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम मेजबान हैं, हमें ही 4 मैच मिले। मैं फिर इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता, नहीं मेरी सर, सोच मैं आपको दूसरी कह है। रहा हूँ ना, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ, यही बात मैंने भी आपसे कही जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे शोएब ने बात की है, बात यह है कि पाकिस्तान अपनी अपनी कदर तो खुद पाकिस्तान ने बनानी है ना। अब देखना, ये एक सिंपल से ये जो आए हैं, आप क्या समझते हैं, कोई ये पाकिस्तान के फेवर में आए? ये वो सारे दुनिया का जो प्रेशर इन पर पड़ा है, जो आपने अपने इंट्रो में बताया, इसकी वजह से पाकिस्तान आया है। नहीं तो ये पाकिस्तान कभी भी नहीं आते। इसलिए कि अब इनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई इनके पास कोई चीज़ रही नहीं थी, वहाँ पे बारिशें अब फिर होनी थी। अब इनको अपने वेन्यू चेंज करना था, इस वजह से इन्होंने पाकिस्तान, हाँ एक बात नहीं वेन्यू वगैरह तो इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन देखें भारतीय क्रिकेट बोर्ड, मैंने आपको कहा ना कि सर आने का मुझे मकसद बता दें, उनके आने का मकसद क्या था? सारे क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर मौजूद है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, नेपाल क्रिकेट बोर्ड भी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी है। तो इस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड आया फॉर एशिया कप ओनली। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ। बात है कि पाकिस्तान की सह जब होगी, या जका अशरफ साहब की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होगी, जब ये बायलैटरल सीरीज होगी। देखिए बात है कि हम तो हर जगह पे उनका साथ देने सर को तैयार बायलैटरल रहते हैं। सीरीज एटलीस्ट कम से कम देखिए, सियासी मामलात में अब हम जाना नहीं चाहते। वो अगले साल इलेक्शन है नरेंद्र मोदी साहब का, वो जब तक वो नहीं होता, जब तक कुछ भी नहीं होता। ये बायलैटरल सीरीज से लेके तो हम बहुत तो सारे हर में से मामलात फिर तो हर बात उनकी मान रहे हैं ना हम लोग। सर मान रहे। और फिर सबसे बड़ी चीज देखें, हम एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, दैट्स इनफ। हमने हमेशा से दोस्ती निभाई, मोहब्बतें निभाई हैं। शोएब भाई चले, अब हम दोनों की वैसी बहुत मोहब्बतें। शोएब भाई थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर आ जाते हैं। अच्छा, आज वैसे एक चीज़ थोड़ा सा पूछूंगा, ये मैच अभी चल रहा है, इस पर तो हम एंड में बात करेंगे, पता नहीं जब तक ये ख़त्म होता है नहीं, लेकिन आज 3 आसान कैचेस शुरू में छोड़े, बहुत आसान। इंडिया ने, कोहली ने, ईशान किशन ने, श्रेयस अय्यर ने, और ये शुरू में पावर प्ले में ही छोड़ दिए। बिल्कुल। तो शुभी क्या प्रेशर था वो जो थोड़ा सा पाकिस्तान का? यार देखिए, ये जो प्रेशर पाकिस्तान का, किस बात का प्रेशर, वो तो मैच खत्म हो गया नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो आउट होके गए थे। यार ये जो कैचेस इस टाइप के जो छूटते हैं, इन्होंने तो बहुत ऐसा उस वक्त ऐसा, मैंने जो क्रिकेट खेली और वो अपने इससे बोलता हूं, उस टाइम ऐसा होता कि प्लेयर मैच में नहीं होता, कुछ सोचों में होता है। नहीं तो ये तो आसान कैच थे, अब वाकई उन्होंने इतने आसान कैच छोड़े। मैच में नहीं होता, सोचों में होता है। तो हाँ, कौन सी सोचे थी वैसे? मैं एज ए क्रिकेटर अपना बता रहा हूँ ना, हक साहब की सोच तो मैं नहीं बता मकसद है सकता कि जैसे कंसंट्रेशन लेवल नहीं था। शोएब भाई ये कह रहे हैं कि उस वक्त तवज्जो नहीं थी, कहीं और ध्यान था। नहीं, आप कह सकते हैं ऐसा भी होता है, मगर देखें प्रोफेशनल क्रिकेटर क्या हुए, आप ग्राउंड में खड़े हुए, अब शोएब भाई ने हो सकता है नहीं, तो फिर अब इसका क्या जवाब खड़े होंगे, ध्यान अच्छा, कहीं और होगा, लेकिन ये तो नहीं है ना हर आदमी प्रोफेशनल क्रिकेटर। सिंपल आंसर ये है, ये क्रिकेट में सर अगर आप 50 ओवर भी अलर्ट होके नहीं खड़े हो तो आपका ये काम है, रिस्क है। ये शोएब भाई ने बात की कि वो सर अच्छे कैचेस भी होते हैं और कभी आसान कैचेस भी छूट सर जाते वो तो, लेकिन इसका ये तो नहीं है ना कि तवज्जो नहीं थी, कहीं कुछ और। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने अपना एग्जांपल दिया है। उन्होंने तो सर आपका कहीं और सोच होती थी क्या? हाँ, बिल्कुल। क्या सोचते थे? उस मैच के बारे में सोच रहा हूँ, कितना लंबा जाएगा, क्योंकि मैं कप्तान होता था। अच्छा, नहीं तो कोहली तो कप्तान नहीं था जिसने कैच छोड़ा, ईशान किशन भी कप्तान नहीं है, उसने श्रेयस अय्यर भी कप्तान नहीं है। उसने कैच छोड़ा, वो ही बताएगा क्यों छोड़ा। मैं एज ए क्रिकेटर, जब आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी? मेरी ये है। हाँ, घर पे दही पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं ग्राउंड में खड़े होते थे, ये सोच रहे होते थे। आज ये बताओ भाई, आदमी की सोच यही वाली। घर सौदा देकर आ गए थे? अच्छा, शोएब भाई नाश्ता देकर आ गए या लेके जाओगे? अरे अनवर भाई, थोड़ा सा पहले शोएब भाई कल नहीं थे, मैं शोएब भाई से मैं जानना ही जरूर चाहूंगा। शोएब भाई ये थोड़ा सा अपनी टीम के ऊपर बात करते हैं। ये जो इस वक्त कल हमने 15 देने 5 तारीख को, उसके बाद 28 तक हमें चेंज करने का भी चांस मौजूद है। आपके ख्याल में ये जो टीम इस वक्त गई हुई है, अब अबरार को एक जेन्युइन स्पिनर आप मिस कर रहे हैं इस टीम में? क्या बात है यार। देखें नसीम, थोड़ा सा टीम बन रही है और वो भी वर्ल्ड कप के लिए, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे।
ठीक है, ब्रेक में भी बोलते रहिएगा आप। हम लोग सुन रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं, आप बताएं जी शोएब भाई। अच्छा, देखिए अबरार का तो मेरे ख्याल में हम कौन से प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने उस वक्त बोला कि अबरार को वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए। हाँ, बहुत पहले ठीक आपने है। कहा। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। देखें, ये जो अभी वर्ल्ड कप की टीम बनेगी, 11 तो यही हो गए जो खेल रहे हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट खेले। 12वां मेरे ख्याल में वो हो जाएगा सऊद शकील, उसका नाम आ रहा है जी। ठीक है, 13 हो गए। एक विकेट कीपर हो जाएगा। विकेट कीपर एक ही जाएगा? नहीं, एक और हो जाएगा 1+1 हो ये जाएगा जो है ना, रिजर्व में हो जाएगा। हारिस जाएगा? नहीं, अब ये नहीं नाम पता। नहीं बता रहा, ये बात कर लेंगे इस पे। एक विकेट कीपर हो जाएगा। एक्स्ट्रा करेंगे आप अभी, ठीक है। हाँ। एक विकेट कीपर हो गया, 14 एक सऊद हो गया, 14 हो गए, 15वां मेरे अपने हिसाब से ये जो आपने नाम लिया ना अबरार, ये होना चाहिए। ये मैं भी 3 फास्ट बॉलर आपके पास है, लेकिन देखिए इस टीम के अंदर अब आपको वसीम जूनियर और फहीम अशरफ का एलिमेंट नहीं मिल रहा है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, फिर मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम से एक छोटा सा सवाल। लेकिन ये वाला सवाल के लिए आपको ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करते हैं। क्या डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। नंबर चल रहा है वैसे, अगर कोई चीज आपके भी जहन में आ रही है कि कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा बनना चाहिए, तो कॉल करें, आपको पूरा मौका है। आप बात कर सकते हैं हमारे पैनल के साथ और अपने दिल की जो भी बात है आप यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। जी, आप अपने उस्ताद मोहतरम से सवाल कर रहे थे। उस्ताद मोहतरम के साथ परसों मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैं बैठा था, बड़ा अच्छा आपने सवाल कर रहा था फहीम अशरफ से रिलेटेड, और उस्ताद मोहतरम ने बड़ा जोर दिया है कि फहीम अशरफ को वर्ल्ड कप की टीम में भी होना चाहिए और वो उसमें एशिया कप के मैच में भी ही खेलना चाहिए। मेरा उस्ताद मोहतरम से सवाल यह है, आपको आइडिया है कि फहीम अशरफ ने कितने वनडे खेलें और उसकी क्या परफॉर्मेंस है? फिर आप थोड़ा सा बता दें, उसके बाद फिर मैं आपसे। देखिए, यहाँ असल में बात है कि ये डिबेट तो कुछ है नहीं, मैंने तो अपनी एक राय दी है और मैं उसी राय पे ही तो पूछ रहा तो हूँ। आप अपनी राय पे फर्म रहे हैं। आपने कहा मैंने राय, आप बताएं। मैं अभी भी कह रहा तो हूँ इस पे आपको बैकफुट पे जाने की क्या जरूरत है? आप ओपनिंग बैट्समैन थे, आप हमेशा फ्रंट मैं फुट तो पे खेले। अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि फहीम अशरफ की रिक्वायरमेंट है। मैं स्टैट्स आपको नहीं बता सकता, इसलिए कि ये तो एक अलग इशू है। स्टैट्स का मामला एक अलग इशू होता है, बट एज फार एज क्रिकेट कंसर्न और उसकी गुड इन माय ओपिनियन। मेरा सवाल है, रीजन बता दें। नहीं, आप उसकी क्रिकेट मेरा आपका सवाल का जवाब है ना, मैं प्रोग्राम के बाद दे सकता हूं। नहीं, क्यों नहीं? आपने प्रोग्राम में ही बोला है। नहीं तो क्यों? हक साहब, आप बात यह कि मैं अभी भी कह रहा हूं, नहीं तो मतलब किस परफॉर्मेंस पे होना चाहिए? तो आपने किस परफॉर्मेंस पे? किस परफॉर्मेंस अभी एशिया कप में, ये बताइए चलो। हाँ, मैं तो क्या बोला, मैंने तो शुरू से उसको बोला कि इसको नहीं टीम में होना चाहिए और नहीं भी खेले। ये आपकी अपनी एक पसंद नापसंद है ना। मैं पसंद पे नहीं, मैं अब परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूं। अभी आप टाइम थे तो उसमें डेटा निकाल के अभी बता नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं एज ए क्रिकेटर आप बता दिया कि इस परफॉर्मेंस पे उसको टीम में होना ही चाहिए या नहीं। उसके 30-31 वनडे मैच है, 32। उसका एवरेज भी नहीं है, उसके आउट भी नहीं। हाँ, उसके टोटल 25 आउट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उसके एक मैच में 5 आउट हैं। अच्छा, इस परफॉर्मेंस में बैटिंग में उसके कितने, कोई 50 नहीं है। अगर उस अगले मैच में वो 5 और आउट कर देता फिर यार, तो मैं देखिए बात यह है कि असल में मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने किसी के लिए बोलना है तो उसकी पूरा बात है कि मैं अपनी क्रिकेट एबिलिटी के हिसाब से कह रहा हूँ, आप अपनी नहीं, मैं अपनी नहीं, मैं इस परफॉर्मेंस पे उसको टीम में होना चाहिए। ये कह रहे हैं, मेरे वो ये कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ होना चाहिए। तो और टीम एक और बताऊं, मैं एक टीम आपकी पसंद पे नहीं बनेगी, मैं समझता हूं। नहीं बनेगी, मैं तो नहीं कह रहा। मैंने तो अभी जो टीम बोली है ना, अल्लाह का शुक्र है 99.9% वही हो गया। आपकी बात को काट के करो, अकले कुल आप भी नहीं है। अच्छा, अब मैं अबरार का तो कह रहे हैं, अभी अबरार का वनडे में क्या रिकॉर्ड है? एक मिनट, अबरार का वनडे में नहीं है तो मैं कुछ नहीं क्यों कह रहे हैं टीम में आए? मैंने इसलिए कि उसको टेस्ट मैच में और उसमें मैच नहीं, आप भी गलत कह रहे हैं ना। मैंने मान लिया। क्यों आप कहते हैं अबरार है? तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि उसको नहीं लिया तो जाती है। अच्छा, अब सुनिए, अब आ जाते हैं टीम पे। अब मैं अब भी अगर ये फकर को ये लेते हैं तो एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हैं। फकर को अगर ये वर्ल्ड कप की टीम में रख रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा फेवर। थोड़ा सा मैं प्लीज देखो नसी, क्यों एक्स्ट्रा? आपको पता है फकर ने लास्ट 7 मैचों में कितने रन्स करें,
ये वनडे में हम लोग बोलने तो आ जाते हैं, थोड़ा सा पता तो हो। बोले बोले बोले। हाँ, नहीं आप बताएं। मेरे से आप सवाल जवाब नहीं करें, इनसे करें, मेरे से नहीं करें सवाल। आप एंकर नहीं है। हाँ आप मैंने इजाजत अपनी बात करें, मैंने इजाजत लेके मेरे करा, से सवाल नहीं करें, मैंने इजाजत लेके करी। आप- हाँ इनसे अच्छा अब सुनिए, फकर के 140 रन है, फकर के जिसमें 3 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच है, 3 मैच उसके अभी उसके अगेंस्ट अफगानिस्तान के, एक अगेंस्ट सर तीन बैक टू बैक सेंचुरियां भी हैं। अगर इन 7 मैचों से आप पहले चले जाएं, बिल्कुल, ठीक है। आप सिर्फ वो 7 ही बता रहे हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको, नहीं, आप मेरी सुन लेना, मैं बताता हूं। 553 रन है उसके 10 मैचों में, आपने 3 सेंचुरियां जो उससे पहले थी वो हटा दी। नसीम आप आखिरी 7 मैच लेकर आ गए। तो मैं उसी पर सर, और उसका एवरेज भी देख लें सर, 3 सेंचुरियां भी, टोटल 10 सेंचुरियां कर चुका है। मैंने अभी आपने मुझसे टीम क्या पूछी, 11 तो यही होंगे। हाँ मैंने कहा है ना, लेकिन मैं ये क्या बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा फेवर दे रहे हैं फखर को। मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट 7 मैचों में उसकी ये परफॉर्मेंस है। अभी जो 7 आप कह रहे हैं, मैं 10 बता रहा हूं। जो 10 में पीछे 3 सेंचुरी है अनवर भाई, वो कहां गई? तो उस 3 सेंचुरियों से तो 7 पिछले प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि फखर ऐसा प्लेयर है जो गेम और 3 मैचों में 3 सेंचुरी। आज इनका मौका चेंज होगा अचानक। अबरार ने कौन सा वनडे खेला भाई? अरे तो भाई नहीं T20 खेला है, ये तो आप उसको क्यों कह रहे हैं? मैंने उसको जो उसको वाइट बॉल से गेन करते हुए देखा, इसलिए आपने क्लब क्रिकेट में देखा होगा ना। कौन सी क्लब क्रिकेट खेला वनडे? यार ये जो अभी प्रोविंस की क्रिकेट, सर ये इंटरनेशनल की बात करो, इंटरनेशनल मैच ही सर वो खेल गया, व्हाइट बॉल से भी खेल गया, ऐसा नहीं है। वो वनडे तो नहीं खेला, कभी T20 टेस्ट भी खेल गया सर। उसने वहां पर भी परफॉर्म किया, आपके PSL में परफॉर्म किया। शादाब जो उस टीम के कप्तान थे, और उसके बाद उसने जिस मैच में परफॉर्म किया, शुएब भाई ने कहा था ये अगला मैच नहीं खेलेगा, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। और हम बनने नहीं देते ना सर, क्योंकि हमारे जब वो कप्तान है तो वो कहता है कि जी मेरी जगह ले लेगा। तो आज सारा मामला यहां पर है। अच्छा, फिर जो कप्तान है उनके वो लोग बात करते हैं, इस वक्त हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। हमारी टीम इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर है, अल्लाह करे सब एक ही पेज पर हो और मुकाबला करें। लेकिन बात ये होती है कि फिर दोस्त कैसे जाएंगे? सर आप जाहिद महमूद की क्यों बात करते हैं? जाहिद महमूद की किसने क्यों नहीं बात की? राइट आर्म लेग स्पिनर जो है सर, जाहिद महमूद को मौका दिया, वो परफॉर्म नहीं कर सका। इस वक्त अबरार आपकी फर्स्ट चॉइस है, ये तो माने आप। बात याद रखें, देखिए उसकी भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। अगर आप उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें और उसकी दूसरे मैच, सर जाहिद महमूद को वाइट बॉल से मौका पूरा मिला है। और मैं आपको बताऊं, बासित अली साहब से उस दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा आपका अबरार है ही वाइट बॉल का बॉलर, ठीक है, आप उसको जो है वो खिला के मैं भी इस बात को मान रहा हूं, मगर बात यह है कि आप कह रहे हैं क्लब क्रिकेट। एक मिनट मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दे, फिर आप सुनिए। कंप्लीट तो उस वक्त होने वाला जब मैं बोल रहा था, तो आपने तो बिल्कुल उसको माइनस कर दिया। आप सुनने पहले बात तो कर लेने दें मुझे, कि उसके बाद बात आप कह चुके हैं उसके बारे में कि वो एक क्लब क्रिकेट का बॉलर है, उसको नहीं होना चाहिए। आप तो क्लब क्रिकेट का बॉलर कह रहे हैं। मैं ये जैसे कह रहे हैं, इन्होंने देखा होगा कहीं उसको इतना गेंद खेलते हुए करते हुए। हाँ, मैंने देखा है, वाइट बॉल पे उसने अच्छा परफॉर्म किया। बल्कि अभी उसके ये जो PSL के जितने भी मैच खेला था, सारे ओवरसीज को उसने आउट करा था। मैंने इनको इन एडवांस कह दिया था कि अब इसको ये खिलाएंगे नहीं। देखिए नसीम साहब, आप हैं इसके वो विटनेस। जी, इन्होंने ये वाली बात कही थी कि क्योंकि शादाब को अपनी जगह का खतरा है, इस वजह से ऐसे स्पिनर वो नहीं लाएंगे। अब आप अंदाजा करें कि जहां पे और कम मैचेस दिया, आखिर में अबरार को मैच दिया, फिर उसके बाद अबरार को कई मैचों से जो है वो आउट कर दिया। सर देखें, बात यही है ना कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या ये जो टीम सिलेक्शन कमेटी है, उसमें कुछ लोगों की अपनी मोनोपोली है ना जी, वो हो रही है, होती रहेगी। अब जब तक नहीं, मैं इससे खिलाफ करता हूँ, कोई मोनोपोली नहीं है बिल्कुल। अभी भी ये जो टीम अनाउंस होगी तकरीबन मेरिट पे है, कुछ की पास परफॉर्मेंस होगी और कुछ की प्रेजेंट नहीं। लेकिन इसको नहीं लिया तो सही नहीं लिया ना, फिर अबरार को अगर नहीं है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। क्यों कह रहे हैं शोर मचा रहे हैं? कौन शोर मचा रहा है? आप। मैंने तो कोई शोर नहीं मचाया। अभी तो मैंने शोर मैंने आपसे सवाल कर रहा था। सवाल तो आप गलत कर रहे हैं ना, सवाल एंकर मुझसे करेगा। लेकिन आपस में डिस्कशन तो सर इसमें कोई वो नहीं है, होनी चाहिए आपस की डिस्कशन। मैंने जिसको आप फेवर देना चाह रहे थे, जिसको आप टीम में लाना चाह रहे हैं, मैं उसकी परफॉर्मेंस पे बात करी है। नहीं, अगर मैं गलत हूं उसको अब तक ना खिलाना भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर नहीं है। अबरार को आपको चेक करना चाहिए था। अभी जितने भी मैच हुए हैं उसमें आप पूरे ओवरऑल देख लीजिए स्पिनर्स की क्या परफॉर्मेंस है। T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में बहुत बड़ा फर्क है।
देखो आपको बता रहा हूँ, वो मिस्ट्री गेंद करता है, नो डाउट उसकी गेंद होती है, अच्छी है, मगर आप ये देखें कि ये है 50 ओवर्स की क्रिकेट अब जो हो रही है। 50 ओवर्स क्रिकेट में जहाँ पे टाइम लेके लड़का खेलता है ना, वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आएगी। टेस्ट मैच में भी, उसमें भी आप कभी भी देख लेगा टेस्ट मैच की क्या परफॉर्मेंस है उसकी, कुछ आप बता सकते हैं? मैं शुभ अभी से पूछना चाहता हूँ, अबरार की। अबरार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड करे हैं। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, कितने ओवर्स कराने के बाद कितने आउट किए? हाँ, तो वो था ही नहीं टेस्ट क्रिकेट का बॉलर। फिर वो था ही फिर मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप मुझसे सवाल करें, क्या कहना चाह रहे हैं? वो टेस्ट क्रिकेट का बॉलर है कि वनडे का है, T20 का बॉलर है? वो वनडे का बेस्ट है। टेस्ट मैच में उसने प्रूव कर दिया है, हाईएस्ट विकेट टेकर है। ठीक है ना, तो फिर टेस्ट चले इस पे और भी वनडे का बॉलर है। टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है मुझे बता दें जरा। आप बता दें। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। आपको हर साहब पता नहीं है, मैं आपको क्या बता दूं? मैं गलत भी बोल दूं? क्यों गलत बोल देंगे? आपको गलत बोले? हाँ, आपको पता है नहीं, अब मैं गलत भी बोल दूंगा तो आप बताएं ना। बस अजय, अब मैं मेरा सवाल सुन तो जरा, अब ये थोड़ा कल के मैच पे भी तो कर लें, लोग ये भी सुनना चाह रहे हैं। नहीं, ये असल में काउंटर करते हैं ना, इसलिए मुझे सर आपको भी काउंटर करना चाहिए सर। आप फास्ट बॉलर को कैसा खड़ के खुल के आते थे, आप क्या बात कर रहे हैं? आप भी काउंटर करें। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं इनके ऊपर थोड़ी चलूंगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा। जो मैं अपने ऊपर चला भी नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिसके लिए बोलना है तो उसके लिए नॉलेज रखें। नहीं, आप मैं ये कह रहा हूं। नेगेटिव होते हैं सामने से। नहीं, अच्छा कल का मैच क्या कहते हैं? चले कल का मैच तो छोड़े, आज के मैच पे बात करते हैं। कौन जीत रहे? अनवर भाई आपको क्या लग रहा है? 40 गेंदों पे 23 रन चाहिए इंडिया को, नेपाल जीत जाएगा? पॉसिबल तो नहीं है। जी शुएब भाई आप बताइए। मैं बता रहा हूं आपको कि अब यकीनी हो चुका है 10 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का सुपर 8 में मैच, तो फिर उसका सुपर 4 का मैच, अभी वर्ल्ड कप में आने तो सुपर 4 का मैच। और जो अच्छी चीज़ है वो ये कि जल्द ऐलान हो जाएगा, ज़राए के मुताबिक एक रिजर्व डे भी रखा जा रहा है, जो प्रेशर डेवलप हुआ ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स की जानिब से। मैचेस हम देखते रहेंगे, कई तगड़े मुकाबले अभी आने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने मुल्क के अंदर सुपर 4 का पहला मैच खेलेगी। हम सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चेयर करेंगे एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल द क्रिकेट ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। आप हमारे मुल्क में आए और हमारे मुल्क में इसी तरीके से आपको अमन, मोहब्बत, प्यार मिलता रहेगा। जो आना चाहता है आए, जो नहीं आना चाहता वो उसकी मर्जी है। आपसे कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।